अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि सां गॾु हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, अॼु 2022 जो पहिरियों ॾींहुं आहे ऐं समूरी दुनिया में अॼु साल जे पहिरें ॾींहं ते रिवायत इहा आहे त माण्हू ख़ुशी ऐं उमेद जो ॾींहुं करे मल्हाइनि था। पहिरें ॾींहं खे हर तरफ़ असांखे जशन नज़र अचनि था पिया ऐं उमेद जा नई रोशनी असांखे ॿुधाई ऐं ॾेखारी वञे थी पई। पर पाकिस्तान जंहिं ख़िते में आहे उते सूरत हाल कुझु ॿी आहे। गुज़िरियल सॼो साल बि पाकिस्तान हिकिड़े क्राइसिस में रहियो, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। पर थियो ईअं आहे त अॼु पहिरियों ॾींहुं जॾहिं सिज कनी कढी त उन खां अॻु पाकिस्तान जे माण्हुनि जे मथां महांगाईअ जो हिकिड़ो नओं बम उछलायो वियो ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि खे पहिरें इन नए साल जे पहिरें ॾींहं ते पेट्रोल जे अघनि में घटि में घटि 4 रुपया फी लीटर जे अघ ताईं एवरेज 12% आहे लॻभॻि, उहा क़ीमतुनि में वाधि मिली आहे। न रुॻो इहो, पर पाकिस्तान जे हवाले सां हिकिड़ो पोयनि ॾींहंनि में जेको गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असेंबलीअ में फाइनेंस बिल पेश थियो, स्टेट बैंक जो ख़ुदि मुख़्तियारीअ जे नाले ते जेको बिल पेश थियो आहे, उन बाबति बि जेकी सूरत हाल आहे त पाकिस्तान जे माण्हुनि जे विच में मायूसी बि आहे, कावड़ बि आहे ऐं पाकिस्तान जो पॉलिटिकल सीन काफ़ी मुंझंदो वञे थो पियो। ऐं गॾोगॾु हुल इहे बि आहिनि त मियां नवाज़ शरीफ़ बि शायदि पंहिंजी जलावतनी ख़तमु करे वापसि अचण जो सांभा करे थो पियो। अॼु उन समूरी सूरत हाल ते गुफ़्तगू करण जी कोशिशि कंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां पाकिस्तान जे नामियारे जर्नलिस्ट ज़ैगम ख़ान। हैदराबाद में असांखे जॉइन कयो आहे इज़हार रसूल सुमरो साहिबु ऐं PTI जा अॻवान ऐं मुस्लिम लीग नून जा अॻवान बि असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि। शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इज़हार से मेहरबानी तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। ज़ैगम खान से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि साल 2000 का पहला दिन है और अभी सूरज की किरणें पड़ी नहीं थी, तो इससे पहले महंगाई का बम पाकिस्तान के अवाम के लिए तैयार था, क्या कहेंगे? सब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना तो नया नहीं है, हम 13वीं दफ़ा गए हैं। लेकिन तारीखी तौर पर यह होता था कि हम IMF के पास जाते थे 1.5-2 साल में, 2.5 साल में बिल्कुल सिचुएशन ठीक हो जाती थी, हम बाहर आ जाते थे। फिर 2-3 साल बाद फिर सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती थी। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी सिचुएशन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, यानी हम बुरी हालत से मज़ीद बुरी हालत में जा रहे हैं। पहले ये होता था कि अच्छी हालत, फिर बुरी हालत, फिर अच्छी हालत, फिर बुरी हालत, हम झूला झूलते रहते थे। लेकिन अब मुसलसल हम जो है वो स्लाइड पर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी इस वक्त माशी सूरत हाल जो है वो बहुत परेशान कुन है, और उसको देखने का जो एक मेरी नज़र में बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप पाकिस्तानी की माशी सूरत हाल का पाकिस्तान जैसे मुल्कों से मवाजना कर लें, आप भारत से मवाजना कर लें, आप श्रीलंका से मवाजना कर लें, ख़ास तौर पर आप बांग्लादेश से मवाजना कर लें, क्योंकि बांग्लादेश 50 साल पहले पाकिस्तान ही का हिस्सा था, पाकिस्तान से अलग हुआ। पाकिस्तान जैसी आबादी है उस वक्त 50 साल पहले हमसे ज़्यादा आबादी थी, इस वक्त हमसे कम है, वसाइल उसके पाकिस्तान से बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप उसकी तरक्की की रफ्तार देखें तो इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी है। अगर महंगाई देखें तो पाकिस्तान से आधी से कम है। अगर उनके कर्जे देखें तो पाकिस्तान वो दुनिया का कम तरीन कर्ज लेने वाला मुल्क है। अगर आप उनकी तालीम देखें, उनकी सेहत देखें, उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको देखें, अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार को देखें कि पाकिस्तान की 2.5% से 3% तक आबादी बढ़ रही है, उसकी महज 1% बढ़ रही है। तो मेरे लिए जो पाकिस्तानी के तौर पर बहुत ही परेशान कुन बात है, देखिए, एक तो गुर्बत जो होती है वो सिर्फ एक बंदे की गुर्बत नहीं होती। हम किसी को देखते हैं, गुर्बत को देखते हैं कि उसका हमसाया कैसा है। आपको तकलीफ उस वक्त होती है जब आपके साथ वाला जो है वो कार ले चुका हो और आप अभी तक साइकिल पे घूम रहे हो। तो पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल होने जा रही है। इन 3 सालों में एक आम बांग्लादेशी पाकिस्तान से 40% ज्यादा अमीर हो गया है। और जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, ये बुनियादी चीजें अगर आप सामने रखें तो आपको वाज़े तौर पे नजर आता है कि अगर कोई बहुत बड़ी करामत ना हो गई तो अगले 5 साल के अंदर बांग्लादेशी, आम बांग्लादेशी पाकिस्तान से दुगना ज्यादा खुशहाल होगा। इस वक्त भी आम बांग्लादेशी पाकिस्तानी से 7 साल ज्यादा जीता है, शायद 10-15 साल एक बांग्लादेशी की जिंदगी भी ज्यादा होगी। तालीम में मजीद फर्क आ चुका होगा। तो ये हर लिहाज से एक परेशान कुन नोट पर
नया साल शुरू हो रहा है। जी इज़हार परेशान कुन नोट ते नओं साल शुरू थिए थो, ज़ाहिर आहे त कंपेरिज़न त थींदो, छाकाणि त असांजो ख़्यालु त आहे त असीं रियासत मदीना आणींदासीं, एशियन टाइगर असांजे मुक़ाबले में न हूंदा, पर अहिड़ा सिम्पटम्स छो न पैदा थिया? पॉलिटिकली कमज़ोर चइजे त हुकूमत आहे, या उन वटि जेकी इंटेलेक्चुअल्स जी टेक्निकल टीम जी उन जी खोटी आहे, या बुनियादी तौर ते पॉलिटिकल वीएन जो जेको प्रॉब्लम आहे उहो आहे? छा मसलो छा थो नज़र अचे? 3-4 फैक्टर आहिनि। हिकिड़ो सभ खां अहम फैक्टर इहो आहे त हुकूमत जेका हलाइण जो मामिलो आहे उहो उन जे लाइ तजुर्बो हुजणु तमामु लाज़मी आहे, ऐं उनखे तजुर्बो हुजणु इन करे लाज़मी आहे जो हुकूमत में यानी कि सियासी माण्हू उन्हनि जे साम्हूं जेके वेठा आहिनि उहे घाघ ब्यूरोक्रेट्स वेठा आहिनि, उहे वॾा एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स आहिनि। उहे हुकूमतुनि खे कामयाब भी करे सघंदा आहिनि, नाकाम भी करे सघंदा आहिनि। त हिकिड़ो त मां सम्झां थो त हिन जो सॼे सेटअप जो जेको फेडरल गवर्नमेंट में आहे उन में को घणो एक्सपीरियंस इन हवाले सां न हो। ॿियो जेको इमरान ख़ान खां वॾी ग़लती थी उहा इहा थी त हुन ॻाल्हियूं नयूं कयूं, गैर रिवायती कयूं, रिफॉर्मिस्ट ॻाल्हियूं कयूं, ऐं प्रैक्टिकली थियो ईअं जो हू उहे ई माण्हू खणी आयो जेके माज़ीअ जा स्टेटस को जा माण्हू हुया, जेके हिन जी कैबिनेट में माण्हू वेठा आहिनि, जिन जा वेस्टेड इंट्रस्ट आहिनि। हाणे ॿियो फैक्टर अची वियो इहो, माना हिकिड़े पासे हुकूमत जो इमरान खे पाण खे को तजुर्बो कोन हो, उनखे तव्हां डायरेक्ट गाॾी चाबी ॾिनी त गाॾी हलाए, जंहिंजी का ग्राउंड ते प्रैक्टिस बि न थियल हुजे, टेक्निक जी बि न ख़बर हुजे। उन खां पोइ पुराणा माण्हू जॾहिं आया त उन्हनि इमरान ऐं उनजे एजेंडा खां वधीक पंहिंजे मामलनि खे सिधो करणु शुरू कयो। तव्हां ॾिसो दवाउनि खां वठी पेट्रोल खां वठी खंड ऐं अटे ताईं जेतिरा बि स्कैंडल आया आहिनि उन में उहे माण्हू इन्वॉल्व आहिनि जेके उनजे सॼे खॿे वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जा पंहिंजा वेस्टेड इंट्रस्ट आहिनि। ॿियो नुक़्तो इहो अची वियो। टियों जेको आहे इमरान ख़ान, तव्हां चओ था त पॉलिटिकली, मां सम्झां थो त पॉलिटिकली इमरान खे कहिड़ो प्रेशर रहियो। इमरान जी हुकूमत त पॉलिटिकल प्रेशर्स खां एज सच आजी रही आहे, ऐं हुनखे त समूरियुनि कुवतुनि जी, समूरियुनि जेके पावर कॉरिडोर्स में जेके माण्हू मैटर कनि था ऐं जेके इदारा मैटर कनि था उन्हनि सभिनी जी सपोर्ट आहे। पर मीडिया ख़ुदि इज़हार ही त चूज़ इन वन हुयो न, जीअं तव्हां चयो पियो त सभिनी जी हिमायत आहे। चूज़ इन वन हुअण जे बावजूदि ही मामिलो त हुन वक़्तु सम्झी न सघियो हुयो, कीअं थियो इहो कमु? ॾिसो, आउं इहा ई ॻाल्हि चवां थो त हिकिड़ो त ॿ वॾा फैक्टर इहे आहिनि, ऐं टियों जेको वॾो फैक्टर आहे उहो इहो आहे त पाकिस्तान में असां जेका राय क़ाइमु कयूं था न, ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट मेमोरी कयूं था। माना हिन वक़्तु असांजी राय आहे रुगो इमरान ख़ान जी हुकूमत ते। हिन में को बि शक न आहे त कई अहिड़ा मामला आहिनि जिन जो ज़िम्मेवार इमरान ऐं हुनजी हुकूमत न आहे। इहो हिकिड़ो तसलसल आहे। मिसाल कर्ज़ आहिनि, कर्ज़ त हर दौर में खयां विया आहिनि। उनखां अलावा जेका पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी जो न हुजणु आहे हुकूमतुनि जो, माना हिन जूं प्रायोरिटीज़ माण्हू न आहिनि। पर इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां अहम शइ जेका आउं तव्हांखे ॿुधायां, तव्हां ॿिए खे कीअं चई सघो था त सादगी अख़्तियार कयो, ख़र्च न कयो, या जीअं ही इम्पोर्टेड शयुनि ते टैक्सिस वधाइनि था त जीअं माण्हू ख़रीद न कनि, यानी कि डिस्करेज था कनि। इहो तव्हां कीअं करे सघो था जॾहिं तव्हां वाइदो कयो त असां रिफॉर्म्स कंदासीं ऐं वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बणिबो, गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बणिबो, ऐं अहिड़ो को बि अमल उन्हनि ॾिसो न इज़हार, हिकिड़ो प्रॉब्लम जेको ज़ैगम खान लग रहा था कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सादा इकोनॉमिक्स के जो उसूल हैं वो भी उनको समझ में नहीं है। आपके पास पावर के क्राइसिस चल रहे हैं, बिजली महंगी है, जो आप पेट्रोल से बिजली पैदा करते हैं, हाइडल के प्रोजेक्ट्स पे आप कंसेंसस नहीं करवा सकते। ऐसे में मतलब एक खुदकुश बम्बार की तरह आप सोलर पैनल्स पे भी 17% सेल्स टैक्स बढ़ा देते हैं, तो जो एक ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर बन रहा था उसको भी आपने बर्बाद कर दिया। तो ये तो वीएन लेस होने की निशानदेही कर रही है बात। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और इसी तरह आप देखिए, मैं थोड़ी देर पहले पॉपुलेशन प्लानिंग की बात कर रहा था कि हमारी आबादी किस रफ्तार से जो है वो बढ़ रही है। अब खानदानी बहबूद के लिए, जो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए जो अद्वियात, जो चीजें चाहिए होती है, उन पर भी मिसाल के तौर पर टैक्स लगा दिया गया है 17%। हालांकि उनको तो आपको मुफ्त सप्लाई करनी चाहिए कि आपकी 50% आबादी है जिसके कंट्रोल को कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। उनके बच्चे 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। देखिए, सुमरो साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम तर मसले इस हुकूमत के पैदा करदा नहीं हैं। बहुत से मसले हैं जो ऐसे स्ट्रक्चरल हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं। हमारी मईशत का रुख जो है
वैसे तो शुरू से ही ख़राब था, 47 से ही उसका रुख ख़राब था, लेकिन पिछले जो 30-40 साल हैं वो तो बहुत ही बुरे रहे डायरेक्शन ऑफ इकानमी के लिहाज से। लेकिन अहम बात यह है कि इस वक्त इस हुकूमत का वादा ये था कि इकानमी की डायरेक्शन को वो ठीक करेगी, वो जो पुराने प्रॉब्लम हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करेगी। उसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि आप गवर्नेंस की रिफॉर्म करें, आप गवर्नेंस को बेहतर बनाएं और रिफॉर्म का एजेंडा लेकर आए, यानी गुड गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, ये दो चीजें। लेकिन हमें ये नजर आया है कि बजाय चीजें बेहतर करने के इन्होंने चीजों को और भी ज्यादा खराब किया, कि जिस तरीके से नॉर्मली चीजें मैनेज होती थी, एक रूटीन में मैनेज होती थी, ये उस तरह भी मैनेज नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पर मईशती की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए 4 वजीर जो हैं ये तब्दील कर चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स, 5 जो हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 3.5 साल में अगर 5 सेक्रेटरी आए हैं, तो और आपको पता है तसलसल कैसे रहेगा पॉलिसी का, तसलसल कैसे रहेगा? जगम खान, इजहार सुमरो साहब, गुफ्तगू जारी रखूं था, ब्रेक वठूं था। वेलकम बैक। नए साल जे पहिरें ॾींहं ते पाकिस्तान जे माण्हुनि लाइ जेकी परेशानीअ जो मैसेज आयो आहे उन ते गुफ़्तगू थिए पई थी। इज़हार साहब, जेको तसलसल बि वॾो मसइलो हुजे थो, स्टेबिलिटी वॾो मसइलो हुजे, टीम नथी हुजे, उन जे बावजूदि अहिड़ी हुकूमत जेका हाइपर हुजे ऐं उहा अपोज़िशन जे ख़िलाफ़ु निकितल हुजे, उन सूरत हाल में मईशत बि कमज़ोर हुजे, अपोज़िशन खे टारगेट ते रखिजे, कीअं अॻिते वधी सघिजे थो? एक्ज़ैक्टली ईअं ई आहे न। ॾिसो, असां ॿियनि ॻाल्हियुनि खे छॾे करे रुगो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल खणूं था। तव्हां साईं खां, ज़गम साहब खां बि इहो सवाल ज़रूरु कजो त हीउ जेको इमरान ख़ान जी हुकूमत अचण खां पोइ, पावर में अचण खां पोइ हिकिड़ो वाइदो कयो ऐं हिकिड़े माण्हूअ खे ज़िम्मेवारी ॾिनी, जंहिंजो नालो आहे डॉक्टर इशरत हुसैन, त इदारनि में रिफॉर्म्स कजनि। सरकार जो जेको ख़र्च हूंदो आहे न, उहो त इदारनि जे अंदरि थींदो आहे न। इज़हार पाण कचहरीअ खे अॻिते वधायूं था। PMLN जा MNA आहिनि खियलदास कोहिस्तानी, उन ॾियारे असां टेलीविज़न स्क्रीन ते गुज़िरियल ॾींहुं ॾिठो त जॾहिं शौकत तरीन ऐं फाइनेंस बिल पेश कयो त जेके माण्हू उन एहतजाज में अॻियां हुया, खियलदास बि उते हुयो। खियलदास, महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। ही पहिरें ॾींहं ते बि महांगाईअ जी हिकिड़ी सूरत हाल पैदा थी आहे, नओं साल जो ॾींहुं बि पहिरियों हुयो, ऐं पोइ ही फाइनेंस बिल बि आयो आहे। उन खां पोइ ही छा थियो ओचितो? कल्ह जो इजलास 10 मिंट बि कोन हलियो, 12 मिंट ओचितो बिल मंज़ूर न थियो, ऐं हुकूमत इहे ख़बरूं अचनि पई थियूं त सरकार ऐं अपोज़िशन जे विच में बैकडोर ॻाल्हियूं बि हलनि पई थियूं। वरी साॻियो ई कमु थींदो छा? हीअ एहतजाज जेको नज़र आयो उहो कॉस्मेटिक हूंदो छा? न नासाब, ही जेको बिल आहे उहो क़ौमी असेंबली खां पोइ स्टैंडिंग कमेटी में बि वेंदो ऐं हिन खां अलावा सेनेट में हलियो वियो। 2 ॾींहंनि में वापसि गवर्नमेंट जेको सो हिनखे बिल खणी ईंदो, पोइ वोटिंग थींदी। सो उन ॾींहुं सिर्फ़ु बिल टेबल थियो, उन ते एहतजाज थियो, ऐं पोइ हाणे जॾहिं वोटिंग थींदी त उन ॾींहुं वरी उनजो फाइनल थींदो। पर इन ते राब्तो थियो आहे हुकूमत जो अपोज़िशन सां? बिल खे पास कराइण जे सिलसिले में सपोर्ट खपे। आमतौर ते इहे बिल IMF जो बिल आहे, अपोज़िशन बि पंहिंजो फोटो सेशन वग़ैरह कंदी आहे, उन खां पोइ पास त कराईंदी न? न, हुकूमत अददी अक्सरियत त हुन वटि आहे, पर हाणे इन ते सवाल जेको सो जहिड़े नमूने IMF खे जेको हवाले त ही चवंदा भई IMF, ही ॻाल्हि IMF जी न आहे, हिननि जी पंहिंजी नालाइकी नाइली आहे। हाणे IMF जा ॻाढ़ा शर्त या जीअं स्टेट बैंक खे उन्हनि जे मातहत करे छॾणु, या कंदा वेंदा जॾहिं उन्हनि खे फ़ैसिला कंदा। पार्लियामेंट बि स्टेट बैंक जे जेको प्राइम मिनिस्टर आहे उन जा बि फुरिया विया आहिनि। त हाणे ही जॾहिं अहिड़े मुल्क जी ख़ुदमुख्तियारी, उहा बि असांजी हेसि ताईं 22 IMF जा प्रोग्राम थिया आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ो सक्सेसफुल थियो जेको इसाक डार साहब PMLN जे दौर में थियो। त IMF में वञण न वञण जी ॻाल्हि न आहे, ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजी पॉलिसीज़ छा आहे, तव्हां कहिड़े शर्तनि ते कयो था। त मां सम्झां थो हिननि जेको बि कुझु कयो उहो ॾाढो फ्यूचर जे लाइ ख़राबु थींदो। ऐं ही चवनि था त भई असां सिर्फ़ु थोरे शयुनि जे ते फ़र्क़ु पवंदो, पर तव्हां फ़र्क़ु ॾिसो, कल्ह खां अचणु शुरू थी वियो आहे। ऐं आउं सम्झां थो ही महांगाई जो हिकिड़ो ही मुकमल हिकिड़ी बजट आहे, ऐं उहा ही महांगाई जो हिकिड़ो बम आहे जेको माण्हुनि जे मथां किरायो वियो, जो माण्हू अॻे ई परेशान आहिनि।
मां तव्हांजे दोस्तनि जी गुफ़्तगू ॿुधी पे त उन में मां थोरी एड करणु चाहींदुसि दोस्तनि तव्हां पुछो पियो बांग्लादेश माण्हू जी ज़िंदगी बहितर थिए पई या उहो असां खां वधीक ख़ुशहाल थींदो, त उन जे लाइ नवाज़ साहिबु ॾिसो न असां बांग्लादेश छो पोयां आहियूं या ॿियनि मुल्कनि खां जेके असांजा पाड़ेसी उन खां छो पोयां थी विया आहियूं। उनजो सीधी सीधी ॻाल्हि आहे, तव्हां मिसाल गवर्नमेंट जेकी PMLN जी हुई उन में GDP तव्हांजी 5.8 बीठी, तव्हांजी स्टॉक एक्सचेंज 5 नंबर ते अची वई, तव्हांखे लोड शेडिंग जो बहरान जेको ख़तमु थी चुको, तव्हांजी मैशत टेक ऑफ करे वई। पर जॾहिं हिन मुल्क में 30-35 साल आमद रही हुजे, मुल्क जे चूंडियल वज़ीर आज़म को पूरो वक़्तु न ॾिनो वञे, हुकूमतनि खे वक़्तु न ॾिनो वञे, अहिड़ा अनपॉपुलर फैसला अहिड़नि माण्हुनि खे इमरान ख़ान खे माण्हुनि खे आंदो वेंदो, त आउं सम्झां त वॾी वजह जेकी असां उहा उन ते ॻाल्हाइणु घुरिजे उहा इहा ई आहे त हिन मुल्क में आइन ऐं कानून जो आहे, ॿियो को मसइलो कोन्हे। माण्हू हिन मुल्क में इसाकदार हुजे या अहिड़े मिनिस्टर कई मौजूद आहिनि जेके फिनांस खे अॼु बि हिन बहरान मां कढी सघनि था मुल्क खे, पर ॻाल्हि इहा आहे त पसंदि नापसंदि ऐं पंहिंजो जेके इदारनि खे पंहिंजे डोमेन में रही कमु करण जो रिवायत न आहे जेका मुल्क में, हर को ॿिए इदारे में केर पाण गुफ्तगू जारी रखूं था, तव्हां लाइन ते आयो। ज़गमन, ये एक इशू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और वो इंटरवेंशंस जो हैं, अब अगर इतने तजर्बे होने के बाद भी क्या हम कुछ सीख पाएंगे? मैं कीलदास साहब की जो गुफ्तगू है उससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त हमारे प्रॉब्लम्स की, जो इस वक्त के माशी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी नंबर 1 रीजन है। और वो ठीक कह रहे थे, देखिए मैं PMLN का काफी क्रिटिक हूँ, कोई बहुत उसका मद्दाह नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई बात शक नहीं है कि इसहाक डार साहब ने मईशत को बहुत बेहतर मैनेज किया। एक चीज जो कीलदास साहब की ने कही, मैं इसमें इजाफा करूंगा कि इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान में टैक्स की आमदनी को दुगना किया, 2000 अरब से 4000 अरब किया, और ऐसे वक्त में किया जब डॉलर भी बहुत जो है वो बढ़ नहीं रहा था और रुपए की कीमत भी नहीं गिर रही थी, महंगाई भी नहीं थी। इसका मतलब है ये रकम का बढ़ना वाकई असल में बहुत मानी रखता था पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। हमारी ग्रोथ भी जो है, यानी हमारी कौमी जो दौलत है, उसमें भी 5.8% इजाफा आखिरी साल में था, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बहुत से इंडिकेटर्स अच्छे थे, सिवाय एक इंडिकेटर के जो आखिरी साल में और आखिरी 2 सालों में और ख़ास तौर पे आखिरी साल में प्रॉब्लम बना, वो था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कितने डॉलर पाकिस्तान के अंदर आते हैं और कितने बाहर जाते हैं, उसमें फ़र्क बहुत बढ़ गया। लेकिन उसको बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सकता था। हमारे पास, हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत थी, फौरी तौर पे जाना चाहिए था, इंटरिम गवर्नमेंट फाइलें तैयार करके गई थी। जी फरमाइए। यहाँ आपने एक ज़बरदस्त बात की है, इज़हार खां हुन ते ओपिनियन वठो। इज़हार, ही जेको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो मामलो आहे, जीअं ज़ैगम ख़ान ॿुधायो पिए त आख़िरी ॾींहंनि में डॉलर्स वञणु शुरू थिया, ज़ाहिर उन पाण जेकर थोरो रिकॉल कंदासीं त नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत दबाउ हेठि हुई, अनसर्टेनिटीअ जो माहौल थियो। पोइ ही थिंक टैंक्स जी जेकी कहाणी चऊं था त इसहाक डार हुयो ऐं फलाणो हुयो, पर उन ठीकु कयो, त छा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो प्रोसेस, इमरान ख़ान त हेतिरे ज़माने खां आयो हो, उन जे मेकिंग में प्रॉब्लम रहिजी वियो, छा त इन क़िस्म जो ध्यानु न ॾिनो वियो? असद उमर हुन जो फ्रंट छा चवंदा आहिनि ओपनिंग बैट्समैन चवंदा आहिनि उनखे, उहो फेल थी वियो हुयो, वरी उनखे आंदो न, छा उन जी मेकिंग में जेको मैन्युफैक्चरिंग थी पई उन महिल प्रॉब्लम थियो आहे छा? ॾिसो न, असद उमर जो ज़िंदगी जो सॼो तजुर्बो हिकिड़े भाण जी फैक्ट्रीअ जे सरबराह वारो हुयो न। मुल्क जो खज़ाने जो वज़ीर थियण ऐं भाणे जी फैक्ट्रीअ जो पंहिंजो सरबराह थियण में फ़र्क़ु आहे न। तंहिंजे करे इमरान ख़ान कॾहिं बि कंहिं हुकूमती उहिदे ते कमु न कयो आहे। मिसाल त तव्हां कीअं रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट था कयो? अच्छा, उन खां पोइ वरी जेका एरोगेंस आहे, मिसाल त अपोज़िशन जी ॻाल्हि ई न आहे ॿुधणी। दुनिया में अपोज़िशन शेडो गवर्नमेंट्स थींदियूं आहिनि, असां वटि अपोज़िशन जी ॻाल्हि न आहे ॿुधणी, हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करनी, ठीकु आहे, उहो सही आहे। बाक़ी जेके मुशर्रफ जी कैबिनेट आहे, उहे सभु माण्हू उन्हनि सां हथ बि मिलाइणो आहे, उन्हनि सां टर्म्स बि करणा आहिनि, MQM सां बि ठही हलणो आहे। सो इहे जेके कंफ्यूज़ पॉलिटिकल हिननि जा थिया न, हिकिड़ो त इहो फैक्टर आहे। ॿियो, वर्ल्ड वाइड तव्हां जेकॾहिं अमेरिकन प्रेसिडेंट जी वर्किंग ते इलाही फिल्मूं ठहियूं आहिनि, उहे तव्हां ॾिसो त अमरीकी सदर जी हुकूमत हले कीअं थी, हुनजी कंसल्टेशन जो प्रोसेस केॾो आहे, हुन में हर शोबे जा अलॻि माण्हू आहिनि। हिते थिए ईअं पियो त हिकिड़ो ई माण्हू वेठो आहे, उहो फ़ैसिला पियो करे। अच्छा, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां वधीक जेको खेल साहिब बि ॻाल्हि कई, ज़ैगम साहिब बि ॻाल्हि कई, आउं बि हिन में इज़ाफ़ो कंदुसि त पाकिस्तान में जेको हीउ सॼो मसइलो आहे न, 2 मसइला आहिनि, हिकिड़ो सियासी, हिकिड़ो माशी, ऐं ॿिन्ही जो पाण में हिक ॿिए सां तालुक़ु आहे। ऐं इन जो आसान तरीक़ो इहो आहे त
जंहिंजो जेको कमु आहे उहो करे, जंहिंजी जेका ज़िमेदारी आहे उहो पूरी करे, न ॿिए जे कम में टंग अड़ाइजे, न ई वरी ॿिए खे टंग अड़ाइण ॾिजे। जेकॾहिं असांजी अप्रोच रहंदी त मुस्तक़बिल में शयूं बहितर थी सघनि थियूं, बिल्कुलु थी सघनि थियूं। ऐं तव्हां जेको हुनजो हवालो ॾिनो न नवाज़ लीग जे पोयनि 2 सालनि जो, नो डाउट त इहे जेके पहिरियां 3 साल हुआ नवाज़ शरीफ़ जी आख़िरी हुकूमत जा, उन्हनि में काफ़ी डिलीवर कयो वियो। असांखे यादि आहे त पीपुल्स पार्टी जी आख़िरी वफ़ाक़ी हुकूमत में बिजली जी लोड शेडिंग ख़ौफ़नाक सूरत अख़्तियार कई, 22 कलाक बि बिजली बंदि थी पई किन इलाइक़नि में। नवाज़ शरीफ़ उन खे अची टैकल कयो। हाणे अॻिलो मरहलो छा थियणो हुयो? जॾहिं तव्हांजी एनर्जी इकनॉमी जे माहिरनि खां पुछो, जॾहिं एनर्जी जी फैसिलिटी माना प्रॉपर थी वई त पोइ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो मोमेंटम वधणु खपंदो, जंहिंसां प्रोटेक्शन वधणु खपंदी, जंहिंसां इहो डॉलर वारो मसइलो ख़ुदि ब ख़ुदि हल थी वञे। जॾहिं तव्हां सॼी दुनिया में प्रोटेक्शन विकिणंदो त ज़ाहिरी डॉलर वापसि ईंदा तव्हां वटि। त हिकिड़ो त इहो। ॿियो आख़िरी ॻाल्हि जेका आउं करियां, हे कन में जेको अची चवनि थो उनखे चवनि था बसि इहो फाइनल आहे, हाणे इन ते अमल कयो वञे। हाणे मिसाल जे तौरु पाकिस्तान जी इकनॉमी हिन वक़्तु 3 शयुनि ते बीठल आहे, ऐं इहो दुनिया जे कंहिं इकनॉमी माहिर खे ॿुधायो खिलंदो आहे असां ते। हिकिड़ो त जेको असां वटि रेमिटेंसिस अचनि था, ॿाहिरां जेके पैसा मोकिलीनि था, हिकिड़ो उहो फैक्टर आहे। उन खां पोइ कर्ज़ आहे, उन खां पोइ वरी जेके इत्तेहादियन आहे ॾींहुं असां मुंहिंजे दर ते बीठा आहियूं, साईं 2 अरब डॉलर ॾियो, वरी पोइ उन जा बि शर्मनाक कंडीशन्स ते उहे पैसा असांखे ॾियनि था। पैसा रखंदासीं, इस्तेमालु न करे सघंदव, 3 सालनि में मोटाए ॾींदो, सूद बि पाण ॾींदो। गुफ़्तगू जारी रखंदासीं, बिल्कुलु मुख़्तसर क़िस्म जी ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ खीलदास खां इहो मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं, जेको ही सेगमेंट आहे उहो ख़ासि तौर पॉलिटिकल सीन ते कंदासीं, त ही नवाज़ शरीफ़ अचण जूं ॻाल्हियूं आहिनि, सरकार कीअं ॾिसंदी, इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। ब्रेक वेलकम बैक। नाज़रीन, असीं गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं पाकिस्तान में महांगाई, IMF जो प्रोग्राम, नओं साल, सियासी जेकी तब्दीलियूं ऐं सियासी उथल पुथल आहे उन हवाले सां जगम साहब जो हमने गुफ्तगू की थी। उसका एक एस्पेक्ट हमसे रह गया है जिसके करें कि ये सारे अनासर फैक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरवेंशन और इकोनॉमी की, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि हमारा रोल रहता है लेबॉर्ट्री वाला, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगर वो लेबॉर्ट्री ही होता है तो फिर तो आइंदा के हालात कैसे देख रहे हैं कि लेबॉर्ट्री ने फैसला अगर करना है तो? देखें, अगर ये लेबॉर्ट्री वाला मामला चला रहा तो फिर पाकिस्तान से आप बेहतरी की उम्मीद ना रखें। आप ऐसे समझें कि अभी जो हुआ कि चलती हुई गाड़ी में से एक्सेल आपने खींच के निकाल दिया और कहा कि जी अब ये गाड़ी उड़ेगी। भाई, गाड़ियां ऐसे नहीं उड़ा करती और मुल्क ऐसे नहीं चला करते कि आप बार बार पॉलिटिकल डिसरप्शंस क्रिएट करें, और उन पॉलिटिकल डिसरप्शंस के नतीजे में जो आपकी माशी डिसरप्शन है वो भी क्रिएट होती है। और इस वक्त तो हम उन सब डिसरप्शंस के नतीजे में, सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में एक बहुत ख़तरनाक जगह पर आप पहुँचे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो तमाम अशराफिया है उनको बैठकर अब कुछ चीज़ें तय करनी चाहिए कि आपस में उनके मामलात किस तरीके से होंगे। ये जो झगड़ा चल रहा है सियासी अशराफिया का और तनख्वाहदार अशराफिया का, इसको तय होना चाहिए। बहुत अरसा हो गया, 70 साल में इसकी हमें ज्वाइन किया है आरिफ अब्बासी साहब, PTI के रहनुमा है रावलपिंडी से। तो हम उनसे पूछते हैं, आरिफ अब्बासी साहब, नए साल में तो लोगों को में खुशियां बांटते हैं, और दिसंबर जा रहा था तो फाइनेंस बिल, स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी बिल, और फिर आज वो कीमतों में फिर वापसी, 4-5 रुपए, 4 रुपए लीटर महंगाई। ये क्या मतलब कोई रिलीफ का काम नहीं होना है? अस्सलाम वालेकुम नाथ साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से, आपकी सुनने वालों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। देखो नाथ साहब, ये जो इससे मुल्क के हालात हैं और जिस तरह के माशी हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की मईशत की बका का मसला है, और ये मुल्क को आगे ले जाने का मसला है। इसको हमने सियासत की रीत नहीं चलानी चाहिए। सबको सर जोड़ के मौजूद मेंबरान है अपोजिशन के, वो बैठे असम्बली में शोर शराबा उछल कूद के बजाय मुस्बत तजावीज़ है। हुकूमत बिल्कुल तैयार है उसकी मुस्बत तजावीज़ लेने के लिए, और ये देखें मईशत को तो चलाना है। नहीं सर, ये देखें, ये तो वो ही है ना, मुस्बत तजावीज़ क्या देंगे। जब बजट आ रही थी तो लोगों ने कहा कि ये फेक नंबर्स हैं, ये इनको करना वही है जो करना चाहते हैं,
6 महीने पहले एक बजट लिया, फिर वो नंबर्स गेम तब्दील करने की कोशिश की, तो मतलब प्लान तो यही था ना। नहीं ना सब इस तरह नहीं है। इससे पहले क्या ये तारीख में पहली दफा जो है ना रद्द बदल हुआ है बजट के आदाद शुमार में, कोई मिनी बजट नहीं है, ये नाम दिया गया, ये बजट तजवीज़ में कुछ रद्द बदल है जो कि जरूरी है इस मुल्क के लिए। हम भट्ठा नहीं बिठा सकते मुल्क का अपनी इकनॉमी के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं कह रहा हूँ बका का मसला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। इसमें हम सबको साथ जोड़ते हैं, चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है। अपोजिशन बहुत बड़े मौके में आएगी सियासत के, लेकिन इस वक्त हम समझते हैं जो वो बैठे हैं पार्लियामेंट में, आवाम ने उनको भेजा हुआ, हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं और वो अपनी आरिफ साहब अगर ये मुल्की मईशत और भले की बात है तो जो चीजें इनकरेज होनी चाहिए उन पे तो टैक्सेस नहीं लागू होते ना। अभी हम बात कर रहे थे, जगम खान थे, खियलदास थे, इजहार सुमरो साहब हमारे साथ हैं, तो हम बात कर रहे थे जैसे सोलर पैनल्स थे उस पे वो तो भाई आप एनर्जी भी नहीं दे रहे हैं, बिजली भी नहीं दे रहे हैं, अगर लोग कोई अल्टरनेट ग्रीन एनर्जी डेवलप कर रहे हैं और उस पे भी आप टैक्स लगाया जा रहे हैं, तो लोग मतलब ये भी काम न करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर नहीं आए, उनकी अद्वियात पे आपने इतना बड़ा टैक्स लगा दिया, तो ये तो कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसमें आवाम के भले की बात हो ना। सब यही भुगत रहे हैं, ये टैक्स कल्चर कभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया। हम एक मुंतखब हुकूमत है, आवाम को मैंडेट लेके आए हुए हैं, हम किस तरह आवाम की तकालीफ में इजाफा कर सकते हैं? नहीं वो कर लिया है ना, और क्या करेंगे, कर लिया है ना और क्या करेंगे भाई। मतलब आप देखें जो अदाद शुमार हैं 5 साल पहले के, 8-10 साल पहले के, आज के, वो रोजाना तकालीफ तो बढ़ गई है ना। नहीं आपकी बात से मैं एग्री नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली असल में आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखें और देखें कि आपकी मईशत का क्या हाल है, आपकी एक्सपोर्ट का क्या हाल है, एनर्जी आपकी जितनी महंगी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं जब आपके पावर प्लांट इस तरह लगे हैं जिनका हमारे लिए कैपेसिटी बिल देना मुश्किल हो गया है। तो इन चीजों को सारे को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि ये तो क्या मैसेज क्या है कि ये मैसेज क्या है कि ये जो लोगों को चीखो पुकार है कि भाई 4 रुपए तेल महंगा करने से हमारा हशर नशर खराब होगा, ये स्टेट बैंक वाला डिसीजन जो होगा, जितनी सारी मतलब बच्चों के मिल्क पे और दूध पे और टेलीफोन पे और गाड़ियों पे और पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा है, तो ये इससे आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, आवाम जो आम आदमी है ना, जो पाकिस्तान की आबादी के 90% 92% है, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गाड़ियां महंगी हो रही हैं तो उससे आम आदमी को नहीं फर्क पड़ता। फर्क उनको पड़ता जो इम्पोर्टेंट डाइट्स मंगाते हैं, अपने कुत्ते बिल्लियों के भी। सर बच्चों का दूध महंगा कर रहे हैं, अद्वियात महंगी कर रहे हैं, आवाम पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये छोटी मोबाइल जो है ये कोई लग्जरी की चीज तो अब रही नहीं। आप वो एक्ट पढ़ेंगे, जो अमेंडमेंट उसको पढ़ें, दवाइयाँ महंगी भी होंगी, दवाइयाँ सस्ती होंगी, दवाइयों की रॉ मटेरियल पे टैक्स लगा है वो रेगुलाइज होंगी और उसमें जो चोरी होती है टैक्स वो खत्म हो जाएगी और ये रिटर्नेबल है। विद इन 48 आवर ये जो टैक्स पड़ेगा ये रिटर्न हो जाएगा उसको इम्पोर्टर को। तो मैं समझता हूँ ये तो बेहतरी हुई है, इससे दवाइयों की कीमतें कम होंगी। शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब। बेगम साहब आपने सुना कि मतलब रियलाइजेशन इस सतह की है। जी देखिए, पहली बात तो ये कह रहे थे कि ये जो है मिनी बजट नहीं है, ये बिल्कुल मिनी बजट है कानूनी लिहाज से। देखिए आप, बजट जो है, बजट हमारा आम लफ्ज होता है, जो कौमी असम्बली की जबान है उसमें इसको कहते हैं मनी बिल। तो ये जो बिल आ रहे हैं ये सप्लीमेंट्री मनी बिल है। ये जो हमारी आईनी जबान है, जो हमारी कौमी असम्बली की, पार्लियामेंट की जबान है, उस लिहाज से ये बिल्कुल बजट है, बजट को सप्लीमेंट करेगा, तो ये एक मनी बिल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात है, आप डिटेल को छोड़ दें, जो ये कह रहे थे, आप सिर्फ देख लें कि अगर 350 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे तो वो कहाँ से लगेंगे। इंपोर्टर देगा तो क्या वो अपनी जेब से देगा, अगर दुकानदार देगा तो अपनी जेब से देगा। देखिए वो जहां से भी आएंगे वो एट द एंड ऑफ द डे वो कंज्यूमर की जेब पर ही आप कर पड़ेंगे। और इसमें बेतहाशा ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल 100% गरीबों पर असरअंदाज होंगी। आपने उनको दूध का याद दिलाया। देखिए जो फार्मूला मिल्क है, जिस बच्चे की भी तबीयत खराब होती है, उसकी वालदा बीमार होती है, वालदा फौत हो चुकी होती है,
कोई भी मसला हो तो डॉक्टर गरीब से गरीब बच्चे को भी फार्मूला मिल्क लिख कर देता है कि आप दूध नहीं पिला सकती तो आप फार्मूला मिल्क दें। इंतहाई गरीब लोग भी बेचारे खाना भी नहीं खा मजबूर होते सकते, हैं। उनको भी डॉक्टर कहता है बच्चे को तो जिंदा रहना है ना जी, उसको तो फार्मूला मिल्क देना है, ये कोई लग्जरी नहीं है। और मेडिसिन की पहले भी बहुत कीमतें बढ़ी हैं, ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और असल वजह ये है कि ये इसको मैनेज नहीं कर सके। आखिर में बेगम खान ये भी फरमाइएगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब के आने की बातें और वो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्या पॉलिटिकल सीन में फिर से कोई तब्दीली होते हुए नजर आ रही है क्या? देखिए पॉलिटिकल सीन में तो तब्दीली आ गई। आप खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है उसको देख लीजिए, पॉलिटिकल तब्दीली हर दफा जो है वो इंजीनियर्स तो नहीं लाते ना। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल तब्दीली अवाम भी तो लाए हैं ना। 1971 में इंजीनियर तो नहीं लेकर आए थे। बेनजीर भुट्टो जब वापस आई और हुकूमत में आई तो वो कोई इंजीनियर्स ने तो नहीं उनको हुकूमत में बनाया था। जो नवाज शरीफ दोबारा वापस आए उनको इंजीनियर्स ने तो नहीं लगाया था। बात ये कि अवाम भी तो, ये 22 करोड़ अवाम भी तो कुव्वत रखते हैं ना। जब ये खामोश बैठे होते हैं तो ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन जब ये नाराज होते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो फिर इनका रास्ता रोकना मुश्किल होता है। इस वक्त जो एक वेव बन चुकी है, जो एक अवामी राय अमा बन चुकी है, जो गुस्सा हो चुका है, वो आपको सबको नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है, और इसका नतीजा सियासी तब्दीली के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ये बाकायदा इलेक्शन के जरिए अपने वक्त पर। शुक्रिया जी वेलकम। ज़ैगम खान साहब, महिरबानी। इज़हार सुमरो साहब, खेलदास असांखे जॉइन कयो, आरिफ अब्बासी साहब जॉइन कयो। असां पाकिस्तान में नए साल ते जेकी मुश्किलात शुरूआती पहिरें ॾींहं ते आयूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां पाकिस्तान जे सियासी मंज़रनामे जो तजियो कयो। गुफ़्तगू में इजाज़त ॾींदा। अला भाई।